Hello everyone. Today we will discuss about electrostatic precipitator. पिछले वीडियो में हमने साइक्लोन सेपरेटर और ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर ये दो पार्ट कवर कर लिए। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, टाइम बहुत लगता है। तो ये बता देता हूँ कि पिछले जो 7 पेपर है 2016 से लेकर 2019 तक, उसमें 8 बार थोड़ा बहुत वेरिएशन करके आ चुका है। मतलब ये जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ उसमें से ही आता है, या तो उसका प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल पूछता है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस उससे ज़्यादा तो कुछ पूछता नहीं। हाँ, कई बार एप्लीकेशन पूछ लेता हूँ, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है वो। तो स्टार्ट करते हैं ESP। तो पहले देख लेते कि ESP में ये जो फिगर है वो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये प्लेट है। और ये जो ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कलेक्टिंग प्लेट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसे? ये जो प्लेट होती है ये ग्राउंडेड होती है और ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो आपका करंट से कनेक्ट होता है, इसलिए ये नेगेटिव आयन, इसके मतलब इसके आजू बाजू ये नेगेटिव चार्ज रिलीज़ करता है, अपने से नेगेटिव चार्ज रिलीज़ करता है। अब मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल किसके बेस पे ये वर्किंग करता है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट। यस, इट इज़ कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट। तो ये कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट क्या होता है? देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड में से आपको यहाँ से ये नेगेटिव पार्टिकल रिलीज़ हो रहे होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड में से। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रिलीज़ होने की वजह से यहाँ से ये रीजन जो आपका दिख रहा है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रिलीज़ होने की वजह से थोड़ा ब्लूइश कलर की आपको लाइट जैसे दिखेंगी। ये उसको कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। मतलब ये नेगेटिव आयन का जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको ही हम कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट बोलते हैं। और ये कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी के, मतलब उसकी जो रेट है उसके हिसाब से ही हम हमारी एफिशिएंसी उसके ऊपर डिपेंड करती है। आगे समझाता हूँ, आपको और समझ आएगा। देखिए, ये इलेक्ट्रोड हो गया, नेगेटिव आयन्स रिलीज़ कर रहा है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। और यहाँ से डस्ट आ रही है, देखो यहाँ से डस्ट इन हो रही है। तो एक मिनट, डस्ट आ रही है, ठीक है। डस्ट के पार्टिकल थोड़ा अलग कलर से बनाए। ये डस्ट आ रही है, ये डस्ट आई और डस्ट के पास तो कोई चार्ज होगा नहीं, लेकिन ये नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन उसको भी नेगेटिव कर देंगे। ये डस्ट है, ये डस्ट को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे, ये डस्ट नेगेटिव बन जाएगी। डस्ट के जो पार्टिकल होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब डस्ट के पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो गए, देखिए यहाँ नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गए तो नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन होता है। तो ये प्लेट कौन सी है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो डस्ट पार्टिकल यहाँ पे है नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो यहाँ पे ये प्लेट पे आके चिपक जाएंगे, ये प्लेट पे अटैच हो जाएंगे, मतलब स्टिक हो जाएंगे प्लेट से। तो इस तरह से ये डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाए। क्लीन गैस है वो तो बाहर चली जाएगी, लेकिन ये गैस पार्टिकल इस तरह से रिमूव होता है। ये समझ आ गया कि डस्ट पार्टिकल कैसे रिमूव होते हैं। अब कुछ और तो इसमें क्या हो सकता है समझाने वाला? मेन कंसेप्ट तो यही है ESP का कि इस तरह ये काम करता है। हाँ, एक बात और है कि ये जो प्लेट दी गई है आपको, ये कई बार प्लेट नहीं होती है, कई बार ट्यूब्स होती है। ट्यूब्स कब यूज़ करते हैं हम? जब हमें लिक्विड को क्लीन करना है तब हम पाइप यूज़ करते हैं। यानी कि दो टाइप की ESP आती है, एक प्लेट टाइप आता है, एक पाइप टाइप। जनरली जो गैसियस फेस के लिए यूज़ होता है वो प्लेट टाइप ही होता है, इस तरह से।
और हाँ, एक जो इसको एक बार क्या बोलते हैं, सपोज 3 घंटे ये चला, फिर यहाँ पे बहुत सारी डस्ट एक्यूमुलेट हो गई, तो अब उसको रिमूव तो करना पड़ेगा ना। तो उसको मोस्टली किस तरह से रिमूव करते हैं, तो उसको डिटैच करने के लिए उसको हैमरिंग हैमरिंग मैकेनिज्म आता है। हैमरिंग हैमरिंग मतलब यहाँ पे ये प्लेट होती है ना, यहाँ फिगर में तो दिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा थोड़ा हथौड़ा जैसा आता है, ऐसा उसको यहाँ से कैसे समझाऊँ, यहाँ से ऐसे लगेगा ज़ोर से, तो इसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा और इसमें जो डस्ट होगी वो नीचे गिर जाएगी। ये प्लेट है, यहाँ पे ऐसा कुछ मैकेनिज्म होता है, ये ऐसे लगेगा ज़ोर से, तो इसमें इसलिए इसमें प्लेट में वाइब्रेशन आएगा और ये जो डस्ट होगी वो नीचे गिर जाएगी, उसको बोलते हैं हम, ये किस मैकेनिज्म का नाम क्या है, हैमरिंग। तो ये उसको हैमर की मदद से उसको हैमरिंग और उसको रैपिंग मैकेनिज्म, बैक फिल्टर हम देखेंगे तब हम उसको रैपिंग मैकेनिज्म कहेंगे। एक और बात इम्पोर्टेंट है कि ये इसमें जो डस्ट की रजिस्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर पहले तो रजिस्टिविटी होती क्या है। रजिस्टिविटी, सपोज एक तीन पार्टिकल, ओके, और इसकी मतलब देखो, इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेड कर देते हैं, ये हाईली रजिस्टिव, ठीक है। और ये नॉर्मल रजिस्टिविटी वाला, नॉर्मल, इसको ये लो कर देते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, लो रजिस्टिविटी, बहुत ज़्यादा कम है उसकी रजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब ये प्लेट पे कैसे, मतलब ये तो तीनों जाएंगे तो उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, या इसकी, किसकी ज़्यादा होगी। देखिए, नेगेटिव पहले तो ये कहाँ पे जाएंगे, ये कलेक्टिंग मतलब ये इलेक्ट्रोड है, वहाँ पे जाएंगे नेगेटिव आयन के साथ, मतलब नेगेटिव आयन्स लेने। तो ये नेगेटिव आयन जब इसके पास जाएगा, ये तीनों के पास, तो ये जो नॉर्मल वाला, ये तो इजीली चार्ज हो जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही है। प्रॉब्लम किस में आती है, ये रेड वाले में या येलो में, मतलब हाई रजिस्टिविटी और लो रजिस्टिविटी वाले में। हाई रजिस्टिविटी होगी तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत टाइम लेगा चार्ज होने में, और बहुत टाइम लेगा चार्ज लेने में, और फिर कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है चार्ज करने में, तो फिर ये चार्ज ही नहीं होता और इफ्लुएंट में लीव हो जाता है। लेकिन अगर ये चार्ज हो गया तो फिर ये डिस्चार्ज होने में भी बहुत टाइम, एक बार उसने क्या बोलते नेगेटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और नेगेटिव के बाद पॉजिटिव पे अटैच हो गया, तो फिर हम इसको रैपिंग मैकेनिज्म में हम इसको क्या बोलते हैं, अगर ये प्लेट है, यहाँ से ऐसे ज़ोर से घुमा के मारा, तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो रजिस्टिविटी वाले पार्टिकल थे वो तो गिर जाएंगे, लेकिन ये रेड वाला पार्टिकल यहीं पे रहेगा, इसलिए ये रैपिंग मैकेनिज्म में भी बहुत प्रॉब्लम करता है ये हाई रजिस्टिविटी वाला पार्टिकल, और कई बार ये इफ्लुएंट में लीव भी कर जाता है। और ये लो रजिस्टिविटी वाला, पहले तो ये रजिस्टिविटी आप क्या होता है ये आपको समझ में आया ना, कि ये चार्ज को एक्सेप्ट करने में हाई रजिस्टिविटी वाला पार्टिकल है, वो चार्ज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इजीली रिलीज़ भी नहीं करता। ये नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लेता है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो फिर ये बहुत टाइम लेगा वहाँ से निकलने के लिए। और ये लो रजिस्टिविटी वाला पार्टिकल वो इजीली चार्ज हो जाएगा और इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, और बहुत ज़्यादा फास्ट ये रिमूव कर। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है।
ये येलो वाला पार्टिकल समझ बता ही देता हूँ, ये येलो वाला पार्टिकल है, ठीक है, लो रेजिस्टिविटी वाला। ये आया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये गया पॉजिटिव प्लेट के पास, यहाँ पे प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट है, यहाँ प्लेट पे कलेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये इतना लो रेजिस्टिविटी वाला है तो ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट तो कर लिया था, लेकिन ये बहुत जल्दी ये रिलीज भी कर देगा चार्ज को, इसलिए यहाँ से प्लेट से वो वापस इफ्लुएंट में लीव कर देगा। मतलब यहाँ से आया, नेगेटिवली चार्ज हुआ, यहाँ पे प्लेट पे अटैच हुआ, लेकिन ये बहुत जल्दी लीव भी कर देगा। तो ये लो रेजिस्टिविटी वाले और हाई रेजिस्टिविटी वाले, ये दोनों पार्टिकल ईएसपी में बहुत ट्रबल करते हैं, इसलिए ये ईएसपी हमें तब यूज़ नहीं करना चाहिए जब पार्टिकल बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी वाले हो या लो रेजिस्टिविटी वाले हो। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी रेजिस्टिविटी के बारे में। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये भी इम्पोर्टेंट है। एडवांटेज डिसएडवांटेज में तो इसके क्या है, पहले तो ये इनिशियल कॉस्ट ईएसपी का बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार इनिशियल कॉस्ट हमने ख़रीद लिया ईएसपी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा नहीं होता। प्रेशर ड्रॉप वो भी उसका कम होता है, ये एडवांटेज हो गया उसका। ये आपको मैं आपको बोल तो रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सब कितने 5 इक्विपमेंट है, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज लास्ट में लिस्ट आप दूंगा, इससे आपको आसानी होगी। फिर भी अभी बता ही देता हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेज, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पहले क्या, इनिशियल कॉस्ट उसकी हाई होती है, इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, और फिर उसका एक बार इनिशियल कॉस्ट में मतलब हमने ख़रीद लिया, फिर उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट वो उसकी लो होती है। प्रेशर ड्रॉप लो होता है, प्रेशर ड्रॉप उसका लो होता है, और फिर वो स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, बहुत बड़ा होता है, और इसमें मूविंग पार्ट तो बहुत है नहीं। और इसमें कई बार क्या होता है, टेम्परेचर की बहुत वजह से इसमें कई बार एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटीज़ होती है, कई बार एक्सप्लोड हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि एक्सप्लोजिव गैस हो तब उसकी प्री ट्रीटमेंट करके रखें। और फिर पार्टिकल रीएंट्रेंटमेंट की पार्ट, हाँ ये मैं टर्म आपको बताना भूल गया कि जो हमने रजिस्टिविटी वाली टर्म देखी, लो रजिस्टिविटी वाला पार्टिकल, वो पार्टिकल में क्या यहाँ पे चार्ज हुआ था, अटैच हुआ, फिर वापस री एंटर हो गया, इसको पार्टिकल रीएंट्रेंटमेंट भी बोलते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट तो समझ दिया, लेकिन उसका नाम शायद आपको ना पता हो, इसलिए उसको पार्टिकल रीएंट्रेंटमेंट बोलते हैं। और इसका क्लीनिंग में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इजी होता है। और बहुत ज़्यादा वेरिएबल आता है डस्ट लोडिंग में, फ्लक्चुएशन आता है, मतलब सपोज़ पहले 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब थी, फिर अचानक 500 आ गई, तो फिर ये ईएसपी को उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो यही सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ईएसपी के बारे में, इतना सफिशिएंट है। तो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।